डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। 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 अब देखो ये होता क्या है ना, क्या क्या अंतर होता है इसमें। एक साइड में लिखो प्लांट सेल, एक साइड में क्या लिखेंगे, प्लांट सेल, और दूसरे साइड में लिखेंगे एनिमल सेल। पादप कोशिका और दूसरा साइड में जंतु कोशिका। एक साइड में पादप कोशिका और दूसरे साइड में जंतु कोशिका। अब देखो इसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल का अगर हम इसका है ना अंतर देखें तो पादप कोशिका में हम लोग जानते हैं कि प्लांट सेल के पास है ना सेल वॉल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सेल वॉल किसको बोलते हैं जी, मान के चलो ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल के ऊपर एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन पाया जाता है ऊपर में, जिसे सेल वॉल कहते हैं। इसके अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। अब इसी में होता है यहाँ पर न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस, है ना। और ये जो है इसमें होता है साइटोप्लाज्म। इसमें होता है क्या, ये वाला भाग साइटोप्लाज्म। क्या होता है, साइटोप्लाज्म। अब देखो इसमें एक तो ये हो गया, और इसमें क्या कहेंगे, इसमें सेल वॉल क्या होगा, सेल वॉल अब्सेंट होता है। सेल वॉल इसमें क्या होता है, अब्सेंट होता है। ये जैसे सेल है, यहाँ न्यूक्लियस है, तो इसको कहेंगे, इसमें जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, सेल मेम्ब्रेन से। और ये वाला हिस्सा हो गया इसका क्या, न्यूक्लियस। कोई प्रॉब्लम। उसके बाद इसमें वैक्यूल यानी रिक्तिका, इसमें रिक्तिका बड़ा होता है, जिसके कारण रिक्तिका बड़ा होता है, जिसके कारण न्यूक्लियस परिधि पर चला जाता है। न्यूक्लियस परिधि पर चला जाता है। और इसमें लिखेंगे, इसमें वैक्यूल छोटा अथवा अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है, जिसके कारण
जिसके कारण न्यूक्लियस यानी केंद्रक जो है, जिसके कारण न्यूक्लियस केंद्र पर होता है, न्यूक्लियस केंद्र पर होता है। कोई प्रॉब्लम इसमें? उसके बाद तीसरा, इसमें प्लास्टिड यानी कह सकते हैं वर्णक, इसमें वर्णक पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? वर्णक। वर्णक का मतलब कह सकते हैं जैसे प्लास्टिड के अंतर्गत 3 चीज आता है। एक आता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के कारण प्लांट का रंग हरा होता है, उसी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ल्यूकोप्लास्ट के कारण रंगहीन होता है और क्रोमोप्लास्ट के कारण रंगीन होता है, यानी हरा रंग छोड़ के प्लांट में कोई भी रंग जो होता है वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। तो ये चीज़ें एनिमल सेल में अब्सेंट होता है। ये क्या होता है? एनिमल सेल में अब्सेंट होता है। कह सकते हैं कि एनिमल सेल में प्लास्टिड अब्सेंट होता है। एनिमल सेल में प्लास्टिड अब्सेंट होता है। उसके बाद एनिमल सेल में प्लास्टिड अब्सेंट होता है। चौथा लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम मात्रा में पाया जाता है, कम मात्रा में पाया जाता है। और एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्यों कम मात्रा में पाया जाता है? प्लांट सेल को सिर्फ भोजन बनाना है, भोजन का यूज करना है और वृद्धि करना है। लेकिन एनिमल सेल को, अब एनिमल को क्या करना है? दौड़ना भी है, उसमें भी एनर्जी खपत होता है ना रे। अब यहाँ वहाँ करता है, काम करता है, ढेर सारा चीज़ अब जो है सो वृद्धि भी करना है ना। कोई भी कार्य करे तो उसमें एनर्जी खपत होता है, तो अधिक मात्रा में एनिमल को एनर्जी की आवश्यकता होती है। और हम लोग जानते हैं कि एनर्जी जो बनता है वो किसके अंदर बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही एटीपी बनता है, यानी जैविक ऊर्जा बनता है, और उसी ऊर्जा को हम लोग अपने जीवन में यूज करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इसमें सेंट्रियोल, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सेंट्रियोल अब्सेंट होता है, इसमें सेंट्रियोल अब्सेंट होता है। और एनिमल सेल में इसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, इसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। उसके बाद छठा लिख लिए, इसका विभाजन
सेल प्लेट के माध्यम से, सेल प्लेट के माध्यम से होता है और इसका विभाजन जो होता है वो खांच विधि के द्वारा होता है। इसका विभाजन खांच विधि के द्वारा, खांच विधि के द्वारा होता है। इसका विभाजन खांच विधि के द्वारा होता है। क्या कोई प्रॉब्लम? तो ये हो गया हम लोगों का प्लांट्स और प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर। प्लांट सेल में क्या देखें कि प्लांट सेल में जो है ना, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट होता है ना। उसके बाद फिर देखें कि इसमें रिक्तिका जो है, अब जैसे प्लांट सेल है तो इसका न्यूक्लियस जो पाया जाएगा वो न्यूक्लियस इसका यहाँ पे पाया जाएगा परिधि के पास, क्योंकि इसका रिक्तिका जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। एनिमल सेल में रिक्तिका या तो छोटा होता है या अब्सेंट होता है। समझ गए? तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद इसमें वही लिखें कि रिक्तिका बड़ा, इसका बड़ा होता है और इसका जो है सो न्यूक्लियस कहाँ चला जाता है? परिधि पर। और इसमें रिक्तिका या तो छोटा होता है या अनुपस्थित होता है, जिसके कारण न्यूक्लियस कहाँ पर ही रहता है? न्यूक्लियस केंद्र पर ही रहता है, सेंटर पर ही रहता है, बीच में ही रहता है। इसमें प्लास्टिड यानी वर्णक पाया जाता है और इसमें प्लास्टिड अब्सेंट होता है। इसमें प्लास्टिड क्या होता है? अब्सेंट होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम मात्रा में पाया जाता है ना, क्योंकि प्लांट सेल को कम मात्रा में एनर्जी का खपत होता है। एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक मात्रा में खपत होता है ना। और इसमें सेंट्रियोल यानी कह सकते हैं कि केंद्रिका जो होता है वो अब्सेंट होता है और इसमें प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये जो विभाजन करता है उसमें ये काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। हम लोग देखने वाले हैं आगे, है ना। और ये अपना सेल प्लेट के माध्यम से जो है सो विभाजन करता है। उसके बाद इसका विभाजन सेल प्लेट के माध्यम से होता है, जबकि इसका विभाजन किसके द्वारा होता है? खांच विधि के द्वारा होता है ना। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब सेल प्लेट क्या, जैसे एक सेल है, इसका विभाजन होना है तो बीचों बीच एक प्लेट का निर्माण करता है और धीरे 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 इसका विभाजन हो जाता है। जबकि इसका ये सेल है, अगर विभाजन करना है तो यह जो है सो क्या करेगा? तो यह खांच बनाएगा और फिर धीरे धीरे यहाँ से डिवीजन होगा इसका। समझ गए? तो ये खांच विधि के द्वारा करता है और ये किसके द्वारा करता है? सेल प्लेट के द्वारा। कोई प्रॉब्लम?